तलवारों के बल पर भारत की संस्कृति और सभ्यता पर चोट, जिसके निशान मिल चुके हैं। किसी जमाने में हिंदू धर्म स्थलों पर किए गए प्रहार और सनातन सभ्यता पर बेतहाशा चोट के निशान मिल गए हैं। पिछले 3 दिनों से जिस ज्ञानव्यापी के भीतर धर्म की धरोहर को लेकर अलग अलग दावे किए जा रहे थे, जिस तहखाने में पिछले 3 दिनों से ईश्वर के स्वरूप वाले साक्ष्य तलाशे जा रहे थे, आखिरकार मस्जिद के भीतर महादेव मिल गए। पिछले 3 दिनों से ज्ञानव्यापी के भीतर सर्वे कर रही टीम को आखिरकार महादेव के दर्शन हो गए। शिवलिंग सोहनलाल जी, आप कह रहे हैं बाबा मिल गए। कौन से बाबा मिल गए बताइए सोहनलाल जी। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी वो बाबा मिल गए। चलते रहे लेकिन मुस्लिम पक्ष ने कहा है कि सब हवा हवाई है। वादी पक्ष कह रहा सब हवा हवाई है, कुछ भी नहीं है हकीकत। प्रत्यक्षम और विशेष कुछ नहीं बता सकते हैं, हालांकि मालूम तो सब है। क्या बोले भाई, बोलना यह है कि जो सोचा, फिर अगली बार हम जो कहते, जो सोचा गया था उससे ज्यादा परिणाम। क्या आज का दिन कितना बड़ा दिन मानते हैं? बहुत बड़ा दिन मानते हैं हम सब लोग। जैसे ही सामने जैसे ही वह समय आया, मस्जिद प्रांगण हर हर महादेव के नारों से घोषित हो गया। अच्छा, क्या अंदर क्या बताए, लोग नाचने लगे। आज मिला कि बाबा मिल गए। आज और आगे और आगे। आप जाएंगे। हाँ। इसके बाद का क्रम, जो इसके बाद जो पश्चिमी दीवार है वहाँ 75 फीट लंबा और जो 30 फीट चौड़ा, यहाँ तक कि 30 फीट जो 15 फीट ऊंचा मलबा है, उसका हम लोग जो है जांच कमीशन करने की मांग करेंगे। ये अगला कदम है। कब जाएंगे कोर्ट में? अविलंब इसके बाद, और ताकि वह जो पश्चिमी बात कर रहे हैं, जो मलबा के सिंगार गौरी की तरफ जो है, ये अगला कदम है। और उस मलबे में जो कि 15 फीट है, उसमें हमारे पास खंड शिलाखंड, हमारे देवी देवताओं की प्रतिमा जो है ध्वंस है, सबके सब मिलेंगे। अभी बचा है मलबा, मतलब हाँ, तो सर्वे खत्म हो गया। सर्वे खत्म हो चुका है। अब हम लोग बाहर आ गए। और बचा नहीं, क्या सर्वे होना भी नहीं, ये सर्वे खत्म हो गया। ज्ञानव्यापी के भीतर मौजूद तहखाने में पिछले 3 दिनों से सर्वे किया जा रहा था। ज्ञानव्यापी के भीतर मौजूद तहखाने में कोर्ट कमीशन इतिहास के निशान ढूंढ रहा था। यह प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है, जहां दावा किया जा रहा है कि ज्ञानव्यापी के तहखाने में स्वयं महादेव मौजूद हैं। हालांकि अभी तक इस पर मुस्लिम पक्ष की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, लेकिन AIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर ज्ञानव्यापी के मस्जिद होने का दावा किया है। जब मैं 20, 19, 20, 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19, 20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। क्या आप तमाम लोग अहद लेते हैं कि हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? क्या आप अहद लेते हैं कि अब हम कोई मस्जिद को नहीं खोएंगे? तो अगर अहद लेते हैं तो हाथ उठा कर कहिए नारे तकबीर, नारे तकबीर। इनको पैगाम मिलना चाहिए, मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। अब हम दोबारा नहीं इनको डसने देंगे। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानव्यापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ज्ञानव्यापी के भीतर शिवलिंग वाले दावे के बाद कोर्ट ने वहां पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए और सुरक्षा का आदेश दिया है।
दावा है कि करीब 12 फीट 8 इंच लंबा शिवलिंग नंदी के सामने मस्जिद के वजू खाने में मौजूद है, जिसकी निगरानी के लिए सीआरपीएफ की तैनाती के आदेश दिए गए हैं। साथ ही उस जगह पर वजू करने पर कोर्ट की तरफ से पाबंदी लगा दी गई है। वाराणसी सिविल कोर्ट ने जिला प्रशासन को कहा कि जिस जगह पर शिवलिंग मिला है उसे सील किया जाए, उसे संरक्षित करते हुए किसी को भी अंदर जाने की इजाजत न दी जाए। एक तरफ ज्ञानव्यापी को लेकर चल रहा बवाल अपने अंतिम दौर में है, तो वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से इसको लेकर बड़ी धमकी भी दी जा रही है। अब देखना होगा कि सर्वे के बाद ज्ञानव्यापी के अस्तित्व को लेकर अदालत क्या फैसला करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेली इंसाइडर। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।